I am Professor Amir. I hope that you'll be doing well. आज हम लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज समरी का पार्ट 1B पढ़ने जा रहे हैं. Before starting, I want you to note two mistyped words in part 1A of the summary. Please have a look at the last sentence of this paragraph. But he said refused. Said should not be here. But he refused to stay and went into the forest. And please note the spelling of Ralph in the last sentence of this paragraph. R-A-L-P-H. Let us start part B of the summary. Jack thought of hunting and becoming chief with a group of boys. Jack ने शिकार का सोचा और चीफ बनने का सोचा एक बच्चों के ग्रुप के साथ. He also thought of giving share of hunt to the beast. उसने ये भी सोचा कि वो अपने शिकार का हिस्सा जानवर को देंगे, so that it might not harm them, ताकि वो उनको नुकसान ना पहुंचाए. Jack hunted a ram with a wooden spear. जैक ने एक दुम्बा शिकार किया एक छड़ी से, यानी छड़ी के नेज़े से. ये ओरिजिनल टेक्स्ट में पिग या बोर होता है, दुम्बा नहीं. They celebrated their victory. उन्होंने अपनी फतह को मनाया. They sharpened a stick at both ends. उन्होंने एक छड़ी को दोनों छेड़ों से तेज किया. And jammed the head of the animal in the stick, piercing through its mouth. और वो छड़ी उस जानवर के सर में घुसाई, यानी मुंह की तरफ से. And pierced the stick in the crack of the mountain. और वो छड़ी पहाड़ी पे एक दरार थी, उसमें लगा दी. Jack said that it was a gift for the beast. जैक ने कहा कि वो जानवर के लिए एक तोहफा था. When Simon saw the head with a stick, जब साइमन ने वो छड़ी के साथ लगा हुआ सर देखा, and flies buzzing about it, और उसके गिर्द मक्खियाँ उड़ती देखी, he thought it to be the lord of the flies. उसने सोचा कि ये lord of the flies है, क्योंकि वहाँ पे मक्खियाँ ज़्यादा थी. The hunters ran howling wildly from the forest towards the open beach. और शिकारी जंगल से चीखते हुए जानवरों की तरह, यानी ओपन बीच पर आ गए, मैदान में आ गए बीच के. Demonic figures with white, red and green faces, यानी ये भूतों जैसी शख्सियात और सफ़ेद, लाल और हरा रंग लगाकर चेहरों पर वो बाहर निकल आए. That frightened the little ones, जो छोटे बच्चों को डराता था, यानी इनका अमल, इनकी शक्लें. Two figures rushed at fire and grabbed half-burnt branches and ran away. दो शख्स आग की तरफ दौड़े और आग को, यानी ये आधी जली हुई लकड़ियाँ वहाँ से पकड़ी और भागे. They were Jack and his group of hunters. वो जैक और उसका शिकारियों का ग्रुप था. Jack lifted his spear and shouted that he and his hunters were living along the beach by a flat rock. जैक ने एक नेज़ा उठाया और चिल्लाकर कहा कि वो और उसके शिकारी बीच के करीब एक सीधी पहाड़ी है, वहाँ रहते हैं, यानी रहते थे. They would hunt and make fun. और वो शिकार करेंगे और मज़े करेंगे. If anyone wanted to join his tribe, अगर कोई भी उनके कबीले को ज्वाइन करना चाहता था, यानी चाहे, they should go to them, तो वो उनके पास चले जाएं. But it would be at his disposal whether he allowed or not. लेकिन ये उसके ऊपर होगा, उसकी मर्जी के ऊपर, कि वो उनको इजाज़त दे या ना दे. He told them that they had hunted and they were going to have a feast at night. तो जैक ने उनको बताया कि उन्होंने शिकार किया था और रात को वो दावत करने वाले थे. They could join them if they liked. और वो उनके साथ शरीक हो सकते थे अगर वो चाहते थे तो, मतलब चाहते तो. His rebellion developed with the passage of time. और वक्त की मुनासबत से उसकी बगावत बढ़ती गई.
बढ़ गई एंड ही प्रोनाउंस्ड हिज ओन लीडरशिप, उसने अपने ही लीडरशिप का, सरदारी का ऐलान कर दिया. He with all his hunters separated himself from Ralph's leadership, और उसने अपने शिकारियों के साथ रैल्फ की लीडरशिप से अलहदगी इख्तियार कर ली. एंड कंपेल्ड अदर्स टू जॉइन हिज गैंग, और औरों को मजबूर किया कि वो भी उसके गैंग को ज्वाइन करें. Ralph recognized the camouflaged figures as Jack, Morris and Robert. Ralph ने पहचान लिया वो जो अपना हुलिया छुपा कर आए थे, अपनी शनाख्त छुपा कर आए थे हुलिया बदल कर, और वो जैक, मॉरिस और रॉबर्ट थे. Who had raided for fire, और उन्होंने आग की वजह से हमला किया था. Some boys wanted to attend the feast and have fun. कुछ लड़के दावत में शिरकत करना चाहते थे, मज़े करना चाहते थे. But Ralph opposed it, लेकिन रैल्फ ने उसकी मुखालफत की. Simon saw the head on a stick. साइमन ने छड़ी के साथ लगा हुआ एक सर देखा. And thought it was the Lord of the Flies, और उसने सोचा था कि वो Lord of the Flies था. And it spoke to him, और वो उसे बात उसने की थी. And by that conversation he envisaged himself into its mouth, और उस गुफ्तगू से उसने तस्वुर किया कि वो अपने आप को उसके मुंह में तस्वुर कर रहा था, यानी देख रहा था. क्योंकि साइमन जो है वो एक नेकी की अलामत है, अच्छाई की, तो वो ये सोचता है कि जो बुराई है वो इंसान के अपने ही अंदर में होती है. सो ही फेल डाउन एंड बिकेम अनकॉन्शियस, इसलिए वो गिर गया और नीचे गिरा और बेहोश हो गया. दो ही वॉज वेरी, अलबत्ता वो थका हुआ था. ही अगेन वेंट अहेड इन द फॉरेस्ट, वो फिर से आगे बढ़ा जंगल में. ही सॉ अ हम्प्ड थिंग दैट लुक्ड एट हिम, उसने देखा कि एक सुकड़ी हुई चीज़ बैठी थी जो उसकी तरफ देख रही थी. द फ्लाइज हैड फाउंड द फिगर टू, और मक्खियों ने भी वो चीज़ देखी थी और वो वहाँ जमा थी. द फ्लाइज सैट एंड फ्लू अराउंड इट मेकिंग अ डार्क क्लाउड एज द एयर ब्लू, और मक्खियाँ वहाँ पे एक काला सा बादल बनाकर उठती थी जैसे ही हवा लगती थी. इट वॉज अ ब्लू पैराशूट, ये ब्लू रंग का पैराशूट था. दैट मूव्ड इन द एयर, जो हवा में हिलता था. एंड शोड रॉटन बॉडी, और एक बदनुमासी लाश थी जो नज़र आती थी. द बीस्ट वॉज हार्मलेस एंड हॉरिबल, ये जो जानवर था वो बेनुकसान था और खौफनाक था. एंड ही वॉन्टेड टू गिव दैट न्यूज़ टू द बॉयज़, वो साइमन वो ख़बर लड़कों को देना चाहता था. All the boys had gone to attend the feast, सारे लड़के दावत में शिरकत के लिए चले गए थे. Piggy and Ralph also went there and mingled with the crowd. Piggy और Ralph भी वहाँ चले गए और औरों के साथ घुल मिल गए. And felt relieved after a storm of laughter, और हंसी के बाद उनको भी निजात महसूस हुई कि हंसी तो उनके ऊपर हुई कि वो आ गए, लेकिन लड़ाई नहीं हुई तो बच गए. पिग्गी वॉज सेंटर ऑफ सोशल डेरिजन, यानी पिग्गी समाजी तज़हीक का निशाना था. सब पिग्गी पे हंसते थे. सो ऑल, वहाँ पे भी हंसे. सो ऑल फेल्ट चेयरफुल एंड नॉर्मल, इसलिए सब खुश थे और सबको नॉर्मल लगा. जैक स्टूड अप एंड वेव्ड हिज स्पीयर, जैक उठा और उसने अपना नेज़ा लहराया. एंड ऑर्डर टू गिव देम सम मीट, और हुक्म जारी किया कि उनके आगे गोश्त पेश किया जाए, सब के आगे. द वेदर वॉज गोइंग टू बी स्टॉर्मी, मौसम तूफ़ानी होने जा रहा था. ही वेव्ड हिज स्पीयर अगेन एंड ऑर्डर्ड अ ड्रिंक, उसने फिर से अपना नेज़ा लहराया और कुछ पीने के लिए हुक्म दिया. ही गेव अ कमांड, ऑल सिट डाउन, उसने एक हुक्म जारी किया कि सब बैठ जाओ. ही इन्वाइटेड अदर्स टू जॉइन हिज ट्राइब, उसने औरों को भी दावत दी कि वो उनका कबीला उसका ज्वाइन करें, उसमें शिरकत करें. एंड रिजेक्टेड रैल्फ एज चीफ, उसने रैल्फ को चीफ के तौर पर रिजेक्ट कर दिया, रद्द कर दिया. सडनली देयर वॉज थंडर एंड स्टॉर्म, अचानक से गरज होने लगी और तूफान आने लगा. एंड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन फेल, और बड़े बारिश के कतरे गिरने लगे.
Ralph emphasized the importance of shelters in such weather. रैल्फ ने ऐसे मौसम में झोंपड़ियाँ बनाने की अहमियत बताई. बट जैक कॉल्ड द बॉयज टू स्टार्ट देयर डांस. लेकिन जैक ने लड़कों को बुलाया कि वो आके डांस करें. All the others joined and there was a big clamor. सारे और भी शरीक हो गए और वहाँ पे शोर सा शुरू हो गया, बड़ा शोर हो गया. They chanted. The chant converted into an agony. यानी उनकी जो ये गाना था वो एक सदमे में बदल गया. उन्होंने कुछ ऐसे अल्फाज से गाया, kill the beast, cut his throat, spill his blood. यानी जानवर को मारो, उसकी गर्दन काट दो, उसका खून बहाओ. तो इस तरह से वो गाने लगे. They made a circle, a horseshoe. उन्होंने एक सर्कल बनाया, दायरा, और horseshoe की तरह था. Simon came out of the forest in darkness. यानी साइमन उस जंगल में आया, अंधेरे में आया. Darkly and uncertainly. यानी वो कम नज़र आ रहा था अंधेरे में और गैर यकीनी वाली सूरत हाल थी. All the boys attacked it. यानी उसको देख के सब लड़कों ने हमला कर दिया. As if he was a beast. जैसा कि वो कोई जानवर था. They were making noise and chanting. वो शोर मचा रहे थे और गा रहे थे, kill the beast, cut his throat, spill the blood. He was crying out about the dead man on the hill. वो बेचारा चीख रहा था, उसने जो पहाड़ी पे लाश देखी उसके बारे में बताने के लिए. He knelt down folding arms around his face. और वो बेचारा नीचे झुका, अपने बाजू अपने चेहरे के गिर्द देकर ताकि उसे कोई चोट ना लगे. He cried again and again about the body. वो बार बार उस लाश के बारे में चीखता रहा. When he saw what he saw on the hill, कि उसने पहाड़ी पे क्या देखा था वो बताना चाह रहा था. He ran out of the circle. वो उस दायरे से भागा. Fell down the steep hill on the sand near water. और वो उस गहरी चोटी से नीचे रेत पर गिरा, पानी के करीब. They ran down and started beating the already blood-stained body. वो फिर से दौड़कर नीचे गए और पहले से ही खून से रंगी हुई लाश को और मारने लगे. That could be seen in how small it was. वो देखी जा सकती थी कि वो जानवर कितना छोटा था, वो बच्चा ही था. A great wind blew with torrents of rain. यानी बड़ी बारिश होने लगी, तेज़ बारिश होने लगी, मूसलाधार. That caused the parachute with the figure fall down into the sea. और उसने वो जो पैराशूट के साथ लाश थी उसको भी गिरा दिया समंदर में. So the boys rushed screaming in the darkness. और लड़के अंधेरे में चीख कर भागने लगे क्योंकि वो जो लाश गिरी तो उन्होंने सोचा कोई शायद जानवर था. In the midnight rain stopped. आधी रात को बारिश रुक गई. And clouds drifted away. और बादल चले गए. The beast lay huddled on the beach with stains of blood. और वो जानवर खून से रंगी हुई उसकी लाश पड़ी हुई थी. The water washed away Simon's dead body towards the open sea. और पानी साइमन की लाश को खुले यानी पानी में, ज़्यादा पानी जो था समंदर का, वहाँ ले गई. पानी वहाँ ले गया. And it was then surrounded by a swarm of fishes. फिर वो जो लाश थी वो उसको मछलियों ने घेर लिया था. Ralph and Piggy met on the beach. Ralph और Piggy बीच पर मिले and discussed Simon's murder. और साइमन के कत्ल का जिक्र किया उन्होंने, उसके ऊपर बहस की. Piggy advised Ralph not to discuss it. पिगी ने रैल्फ को कहा कि वो उसे अभी ज़ेरे बहस ना लाएं. But Ralph said he did not know what had come over him to take part in the murder. लेकिन रैल्फ ने कहा पता नहीं उसको क्या हो गया कि उसने कत्ल में हिस्सा लिया.
जैक मेड अ कैंप एट कैसल रॉक। जैक ने कैसल रॉक की तरफ, इन कैसल रॉक एक पहाड़ी का नाम था, वहाँ पे अपना ठिकाना बना दिया, अपनी कैंप, अपना कबीला बना दिया। सो वेयर ही फिटेड अ लॉग एज अ लेवर टू टॉपल डाउन रॉक्स टू क्रश एनीथिंग बिलो। तो वहाँ पे उसने एक लकड़ी के साथ एक लेवर बना दिया था। उस लेवर के साथ वो पत्थर गिराएंगे नीचे, और नीचे कोई भी चीज़ उसे मार सकते हैं, उसको कुचल सकते हैं। तो इस तरह से उन्होंने किया था। विल्फर्ड वॉज टाइड फॉर आवर्स ऑन द ऑर्डर्स ऑफ चीफ। विल्फर्ड जो है कई घंटों तक उसको बांध दिया गया था चीफ के अहकामात पर। ही वॉज टाइड बाय जैक फॉर अननोन रीजन्स, यानी कोई वजूहात मालूम नहीं थी, ना मालूम कोई वजूहात थी, उसको बांधा गया था। जैक लेड हिज फॉलोअर्स एंड एडवाइज्ड देम अबाउट हंटिंग। जैक ने अपने साथियों की रहनुमाई की और उनको मशवरा दिया शिकार के बारे में, सिक्योरिटी प्लान फॉर द केव, और उस गार की सिक्योरिटी प्लान के बारे में उनको बताया, एंड डेंजर फ्रॉम द बीस्ट, और जो जानवर की तरफ से ख़तरा था उसके बारे में उनसे बातें की। He decided to take the fire from others with the help of Morris and Roger, और उसने ये फैसला किया कि औरों से वो आग चुराएंगे मॉरिस और रॉजर की मदद से। So in Ralph's camp, Eric and Sam brought wood to make fire. Ralph की कैंप में सैम और एरिक और सैम लकड़ियाँ लाए थे आग जलाने के लिए। They became tired, वो थक गए थे, but Ralph and Piggy urged them to keep it up only at daytime. लेकिन रैल्फ और पिगी ने ताकीद की उनको कि दिन के वक्त आग जलाया करें। They left for shelters and slept, और वो झोंपड़ियों की तरफ चले गए और सो गए। But Ralph was awake, लेकिन रैल्फ जाग रहा था, and he felt some danger, उसने कुछ खतरा महसूस किया। So he heard cracking of a stick, उसने छड़ी के टूटने की आवाज़ सुनी। He felt Piggy's head and convulsive grip of his hand, उसने पिगी का सर और उसका कांपता हुआ हाथ महसूस किया। रैल्फ, और वो रैल्फ को आवाज़ें दे रहा था, शायद वो सपना देख रहा था। A voice whispered horribly outside, और एक आवाज़ बाहर से खौफनाक सी सरगोशी में सुनाई दी, पिगी पिगी। They called Piggy to go outside, उन्होंने पिगी को बुलाया कि वो बाहर जाए। पिगी was silent, पिगी खामोश था, but he was facing asthmatic problem, लेकिन उसे वो सांस की जो दमे का मसला था उसकी वजह से वो परेशान था। So he arched his back and crashed among the leaves with his legs, इसलिए वो पत्तों पे अपने कमर के बल पड़ा था और अपने टांगों से पत्तों को अपने टांगे मार रहा था अपने आप को सुकून देने के लिए। Ralph rolls away when he sees Jack's followers, रैल्फ वहाँ से हट जाता है जब वो जैक के साथियों को देखता है, एंड चार्जेस एट देम, और उनके ऊपर हमला कर देता है। दे फ्लेड अवे, बट वो भाग गए, बट द लिटिल वंस स्टार्टेड क्राइंग, लेकिन छोटे बच्चे चीखने लगे, रोने लगे। रैल्फ टोल्ड देम दैट दे हैड अ फाइट विद जैक एंड हिज हंटर्स, कि उनकी लड़ाई हुई थी जैक और उसके शिकारियों के साथ, एंड एडवाइज देम टू स्लीप, और उनको मशवरा दिया छोटे बच्चों को कि वो सो जाएं। दे फाउंड दैट द हंटर्स स्टोल पिगीज ब्रोकन ग्लासेस, उन्होंने देखा कि शिकारी पिगी के टूटे हुए चश्मे ले गए, बट नॉट द कॉन्च दैट ऑल्सो ले देयर, लेकिन कॉन्च नहीं ले गए जो वहाँ पर वो भी पड़ा हुआ था। Ralph, Piggy and Sam Nerick gathered round the remains of signal fire. रैल्फ, पिगी और सैम और एरिक वहाँ पे जमा हुए, बाकियात जो थी आग की। दे ट्राई टू रिकिंडल इट, उन्होंने कोशिश की कि फिर से आग जलाएं, बट इट वॉज नॉट पॉसिबल विदाउट पिगीज ग्लासेस, लेकिन ये पिगी के चश्मों के बगैर मुमकिन नहीं था। रैल्फ कॉल्ड इन असेंबली एंड कंडेम्ड द स्टेल्थ ऑफ फायर एंड पिगीज ग्लासेस बाय जैक एंड हिज हंटर्स।
जैक ने असेंबली बुलाई और पिगी और उसके शिकारियों ने जो अमल किया चोरी का, उसको उस पर जो है वो कंडेम किया उसको कि ये सही नहीं किया, उन्होंने उसकी तरदीद की। दैट दे कुड हैव गिवन देम इफ़ दे हैड आस्क्ड, कि वो उनको दे देते आग अगर वो उनसे मांगते तो। दे डिसाइडेड टू गो टू द कैसल रॉक, उन्होंने अभी फैसला किया कि वो कैसल रॉक की तरफ जाएंगे। एंड डिमांड फॉर पिगीज ग्लासेस एज इट वॉज रिक्वायर्ड टू लाइट द फायर फॉर रेस्क्यू, क्योंकि वो मुतालबा करेंगे पिगी के ग्लासेस का, क्योंकि ये ज़रूरी हैं आग जलाने के लिए और बचने के लिए। दे डिसाइडेड टू गो लाइक सिविलाइज्ड इंग्लिश बॉयज़, उन्होंने ये फ़ैसला किया कि वो महज़ब इंग्लिश बॉय लड़कों की तरह जाएंगे, बट नॉट एज सैवेजेस, लेकिन वैश्यों की तरह नहीं जाएंगे। सो दे ऑल एक्सेप्ट पिगी थॉट दैट दे शुड टेक द स्पीयर्स विद दैम, उन सब ने सवाए पिगी के ये सोचा कि वो नेज़े भी अपने साथ ले जाएं, ये फ़ैसला किया। When they reached there, जब वो वहाँ पहुँचे, रैल्फ wanted to go first, रैल्फ पहले जाना चाहता था, followed by पिगी, और उसके पीछे पिगी, and the twins after him, और पिगी के पीछे जुड़वा सैम और एरिक। रैल्फ ordered them to keep their spears ready, रैल्फ ने उनको हुक्म दिया कि वो अपने नेज़े तैयार रखें। He kicked a stone that rolled down into the water, उसने एक पत्थर को लात मारी जो कि वो जाके पानी में गिरा। पिगी was frightened, पिगी को खौफ हुआ, डर लगा। A shout came from the highest point, it was Roger, वहाँ पे ऊंची पहाड़ी से एक चीख की आवाज़ सुनाई दी, वो रॉजर था। Who asked who they were, उसने पूछा कि वो कौन थे। And warned them to stop, और उनको खबरदार किया कि रुक जाएं। Ralph blew the conch and told them that he was calling an assembly, और रैल्फ ने कॉन्च बजाया और उसने कहा कि वो असेंबली बुला रहा था। They gave no response, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। And asked them where was Jack, और उनसे पूछा कि जैक कहाँ है, यानी जैक कहाँ था। रॉबर्ट said that he had gone for hunting, रॉबर्ट ने कहा कि वो शिकार पे गया था। And they were not allowed to let him in, और उनको कोई इजाज़त नहीं थी कि वो उनको अंदर आने दें। A voice spoke from behind, पीछे से एक आवाज़ आई। It was Jack with 2 hunters on his sides marked in black and green, ये जैक था, उसके साथ 2 शिकारी और थे जो उसके दोनों साइडों पे खड़े हुए थे, और उन्होंने मास्क बनाए हुए थे काले और हरे रंग के। Asked what he wanted, उसने पूछा कि वो क्या चाहता है, यानी जैक ने पूछा रैल्फ से कि क्या चाहते हो। Behind them a headless paunched body of a ram lay, उनके पीछे एक कटा हुआ जो जिस्म था एक रैम का, दुम्बे का, यानी पिग का, वो पड़ा हुआ था। Where they had dropped it, जहाँ पे उन्होंने उसको छोड़ा था काट के। उसका जो 5 का मतलब होता है कि अंदर वाले जो अज़ा हैं वो निकाल दिए गए थे, अंदर वाला गोश्त, बाकी उसका फ्रेम पड़ा हुआ था। So Piggy wailed and said to Ralph not to leave him, पिगी रोने लगा और उसने कहा कि वो उसे छोड़कर ना जाए। रैल्फ को कहा। They cheered and laughed and shouted at them to leave their area and keep theirs, वो उन पे चिल्लाने लगे और उन पे हंसने लगे और उनको कहने लगे कि वो उनका इलाका छोड़कर चले जाएं और अपना इलाका जाके संभालें। I think this video is useful to you. If you find this useful, like this video, subscribe my channel and press the bell icon for more videos like this. For the rest of the summary part C, please watch the next video, part 1C. Thank you for watching. See you in the next video. Allah Hafiz.